एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। बंगाल की धरती पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक बार फिर ममता के खिलाफ जय घोष किया। नड्डा के आज कई कार्यक्रम थे। वर्धमान जिले में मंदिर में दर्शन के बाद उन्होंने रैली की। उसके बाद एक मुट्ठी चावल कार्यक्रम की भी उन्होंने शुरुआत की। एक किसान के घर भी गए, वहां जाकर उन्होंने खाना खाया। जहां भी नड्डा गए उन्होंने ममता सरकार को उखाड़ फेंकने की बात की। उन्होंने यह भी दावा किया इस बार ममता दीदी का जाना और बीजेपी का आना तय है। उन्होंने टीएमसी को तिरपाल चोर तक कह डाला। तो ये तमाम तस्वीरें इस वक्त आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं और इन तस्वीरों के जरिए आज का ये पूरा घटनाक्रम आपके सामने है कि आज किस तरीके से बीजेपी ने अपना वहां पर प्रचार प्रसार किया है। ये आप देख रहे हैं अलग अलग तस्वीरों के जरिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का क्या कार्यक्रम था। पहली सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं, इस वक्त की तस्वीर है, सीधा प्रसारण। एक दिन का पश्चिम बंगाल का यह दौरा जेपी नड्डा का। राधा गोविंद मंदिर में भी गए पूजा करने के लिए, एक किसान के घर भी पहुंचे भोजन करने के लिए। ममता बनर्जी के खिलाफ हुंकार भरते हुए दिखे, लेकिन खास बात यह कि किसानों पर खास तौर पर फोकस रहा है। और एबीपी न्यूज से खास बातचीत में जेपी नड्डा ने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता किसान परिवारों से मिलेंगे, उनके मुद्दे उठाएंगे। नड्डा से खास बात की संवाददाता नीरज पांडे ने। हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, जो बंगाल दौरे पर हैं, 9 दिसंबर को आए थे और उसके बाद एक महीने बाद 9 जनवरी को आज फिर एक दिवसीय दौरे पर हैं। सर, आप एक मुट्ठी चावल कार्यक्रम, क्या उद्देश्य है इसका? देखिए, बंगाल में जो किसानों के साथ ममता जी ने अन्याय किया है और जो किसानों के पक्ष के फैसले आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किए जो बंगाल में लागू नहीं हुए हैं, उनको लागू कराना और किसान को यहाँ न्याय मिले, तर्कसंगत न्याय मिले, ये हमारा उद्देश्य है। इस उद्देश्य के लिए कृषक सुरक्षा अभियान, इसकी आज शुरुआत हुई है। 40,000 ग्राम सभाओं में हमारे कार्यकर्ता जाएंगे, घर घर से अनाज इकट्ठा करके सौगंध लेंगे, शपथ लेंगे कि हम आपकी न्याय संगत लड़ाई लड़ेंगे और सरकार आने पर आपको न्याय मिलेगा। इस बात को हम लेकर के चलेंगे। एक कृषक भात होगा, भोग होगा, जिसमें सभी स्थान पर से लोग कार्यकर्ता इकट्ठे होकर के ग्राम सभाओं में भोज भी करेंगे और इकट्ठा शपथ लेंगे कि हमने ये लड़ाई किसानों के लिए लड़नी है और मोदी जी की स्कीम को यहाँ पर किसानों के लिए जो उन्होंने किया है उसको धरती पर उतारने का काम हम करेंगे। किसान बिल के माध्यम से वो लोग आप पर निशाना साध रहे हैं कि आप किसान बिल पर हमारे लोग चर्चा के लिए हमेशा तैयार हैं। क्लॉज बाय क्लॉज वो वार्ता चली हुई है। हमें पूरी उम्मीद है कि उसमें सफलता मिलेगी, क्योंकि हमारा दिल खुला है। हम सरकार खुले मन से चर्चा करने के लिए तैयार है। जेपी नड्डा जी थे, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, साफ तौर पर कह रहे हैं कि एक महीने के दौरान काफ़ी बदलाव देखने को मिल रहा है। किसान परिवार यहाँ पे आए हुए थे, मथुरा मंडल के घर पे खाना खाया उन्होंने। खाना खाने के बाद एबीपी न्यूज़ से एक्सक्लूसिव बात की और साफ तौर पर कहा कि किसानों को न्याय दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक एक किसान परिवार के घर जाएंगे और किसानों से बात करेंगे और बात करके किसानों के मुद्दों को उठाएंगे, राज्य सरकार के सामने उठाएंगे। कैमरामैन कपिल मिश्रा के साथ नीरज पांडे, एबीपी न्यूज़, वर्धमान। और आज का ये जो बड़ा घटनाक्रम है, पश्चिम बंगाल की जो सियासत है, यहां पर जो राजनीति आप देख रहे हैं, उसी पर अब हम बातचीत करेंगे। मेरे साथ जो तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं उनसे मैं आपका तारुफ करवा दूं। शाहनवाज हुसैन साहब मेरे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उनसे हमारी बातचीत होगी। डॉक्टर शांतनु सेन हैं, सांसद हैं टीएमसी के, उनसे भी हमारी बातचीत होगी। शुभांकर सरकार हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, और विवेक श्रीवास्तव सीपीआई के नेता भी हैं, और अवनिजेश अवस्थी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, आप दिल्ली विश्वविद्यालय में प्राध्यापक हैं। शाहनवाज हुसैन साहब, सबसे पहले मैं आपके पास ही आ रहा हूं, जरा ये बताइए, आज जो बार बार किसानों की बात कर रहे हैं जेपी नड्डा साहब, और आज का ये जो पूरा कार्यक्रम था उसमें ज्यादातर किसान पर ही फोकस नजर आया, ये दिल्ली की सीमाओं पर जो किसान का आंदोलन चल रहा है उसका असर तो नहीं है? नहीं, ये बंगाल के अंदर किसानों के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात टीएमसी ने किया है। जो मध्यम किसान हैं, जिनकी छोटी जोत है, उनके लिए देश के प्रधानमंत्री जी ने योजना बनाई कि उनके अकाउंट में 6,000 रुपये जाएगा, वो भी नहीं दे रही। यानी किसानों को कुछ देने की जगह ममता दीदी किसानों से छीनने में लगी हैं। तो हम लोग ये आंदोलन पहले से करते रहे हैं, उनके
उनको ये बात कहते रहे हैं कि आखिर हम जब स्वास्थ्य की योजना लाते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस की, वो नहीं लेने देती, किसानों के अकाउंट में कुछ पैसा जाता है वो नहीं लेने देती। वो टीएमसी जो हर बात में कट मनी खाती है, जो हर चीज़ हर योजना में चोरी करती है, वो टीएमसी चाहती है कि उनके यहाँ कोई इस तरह की दिक्कत दुश्वारी, अगर पैसा डायरेक्ट उनके अकाउंट में जाएगा तो वो सोचेंगे कि भाई ये पैसे में तो उनको कट मनी नहीं मिल रहा, तो क्या किसानों के लिए भी उनको कट मनी चाहिए? किसानों को भी ये पैसा जो हम दे रहे हैं इसके लिए कोई दिक्कत दुश्वारी चाहिए? हम लोगों ने ये बात कही और इसलिए हम आंदोलन के जरिए जा रहे हैं, हम जन जागरण कर रहे हैं, हम लोगों को बता रहे हैं हम किसानों के साथ खड़े। देश में भारतीय जनता पार्टी आज किसानों की पार्टी है। अखिलेश जी, हम बिहार हो, बंगाल हो, सब जगह जो किसान हैं वो बहुत खुश हैं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब से आई, हेल्थ सॉइल कार्ड बना के दिया, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने नीम कोटेड यूरिया दिया। आप बिहार के हैं, आप देखिए पहले यूरिया के लिए कितना मार होता था, लाठी चलती थी, हमने वो पूरा करने का काम किया। हमने किसानों के लिए अलग से चैनल बना के दिया, हमने बताया, तो हम उनके लिए काम कर रहे हैं। कल 8 तारीख थी, आपकी वार्तालाप फेल हो गया है। 15 तारीख को वार्तालाप होगा, 26 तारीख को ट्रैक्टर उतरेगा। आप तो आपका कौन सा किसान खुश है आपसे भाई? हमें भी तो कम्युनिस्ट बता पार्टी दीजिए। के जो ने पूरे देश का कौन सा किसान कम्युनिस्ट खुश पार्टी है? के लाल झंडे वाले खुश हो ना हो, पूरे देश के किसान खुश हैं, पूरे देश के नहीं पूरे देश के किसान खुश हैं। बंगाल में तो बंगाल में दादा आपका तो कुछ है नहीं, तब खुशियां और मनाइएगा थोड़ी। और बंगाल के अंदर जो खिचड़ी बना रहे हैं आप किसानों को बहकाना बंद कीजिए, किसानों को भड़काना बंद कीजिए। आप किसानों के साथ जो गुमराह करने की पॉलिटिक्स कर रहे हैं उनको बहकाना बंद कीजिए, आप उनको उकसाना बंद कीजिए। आप लोग सिर्फ आपका एक ही काम है, लाल झंडा निशानी है, लाल झंडा निशानी है, जहां पर रह जाता है। डॉक्टर शांतनु सेन मेरे साथ जुड़ गए, मैं उनका रुख करना चाहूंगा। शाहनवाज हुसैन जी तो बेगूसराय से हैं, वहां पर तो लाल झंडा पूरा खत्म हो गया, देखा आपने। अखिलेश जी, आप तो गवाह हैं इस बात के कि लाल झंडा वाले ने नहीं खत्म हुआ। बिहार में भी 16 सीट आई है। जब लाल झंडा जहां लाल झंडा खत्म होगा। चलिए, हम झंडे पे चर्चा नहीं कर रहे हैं, कहां पे कौन सा झंडा है। पश्चिम बंगाल की राजनीति पर एक बार वापस लौटते हैं, बात किसानों की भी हो रही है। और डॉक्टर शांतनु सेन जी, मैं आपके पास आऊंगा, आप टीएमसी के नेता हैं, और जरा ये बताइए, आज जेपी नड्डा ने जो सीधा हमला आप लोगों पर किया कि अब जो ममता बनर्जी चिट्ठी लिख रही है प्रधानमंत्री को, किसानों की बात कर रही है, अब कोई फायदा नहीं होने वाला है, अब पछतावत होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, ये कह रहे हैं जेपी नड्डा। सबसे पहले तो हम ये बोलेंगे कि जेपी नड्डा जी को बंगाल में आने का पहले जिस जगह में किसान मर रहा है, 60 के ऊपर किसान मर गया, किसान इसकी ठंड में जहाँ पर एजिटेशन कर रहे हैं वहां पर जाना चाहिए। लेकिन हमको मालूम है बीजेपी हमेशा पॉलिटिक्स का पीछे भागता है। बंगाल में इलेक्शन है, उसको बंगाल में रख के किसानों से हैंडफुल ऑफ राइस मांगने का उसको प्रोग्राम बना। ये प्राइम मिनिस्टर और जेपी नड्डा के लिए इंफॉर्मेशन हमको बार बार दे चुके हैं कि बंगाल वही स्टेट है जहाँ पर किसान सबसे ज्यादा हैप्पी है। पूरा देश में जो जितना सुसाइड होता है उसका 7% है किसानों का। बंगाल में पिछले 7 साल में किसानों का इनकम हो गया। बंगाल में किसान का जो इंश्योरेंस है उसको प्रीमियम गवर्नमेंट देता है, यहाँ पर कोई मर जाता है तो प्रधानमंत्री की जो योजना थी किसान सम्मान निधि, आपने जनता तक क्यों नहीं पहुंचने दिया उसका फायदा? ये तो बता दीजिए, उसमें क्या दिक्कत है? जनता को फिर बीच में क्यों ला रहे हैं राजनीति में? ममता बनर्जी जी तो लेटर देके मांगे है, लेटर देके बोल रहे हैं उसका डाटा भेजिए, हम लोग वेरीफाई करके भेजेंगे। ये लोग हर एक प्रोजेक्ट डिक्लेयर करेगा जिसमें 40% रहेगा स्टेट का कंट्रीब्यूशन, वो लोग अपना नाम में चलाएगा। बंगाल का किसानों के लिए ममता बनर्जी ऑलरेडी बहुत कुछ करके, अगर उनका पैसा लेना है ममता बनर्जी को लेटर उनको बोलिए। आप समझ रहे हैं शाहनवाज हुसैन जी, वो कह रहे हैं कि दरअसल वो चाह रहे हैं कि और चीजें ट्रांसपेरेंट हो, वेरीफाई करना चाह रही है वहां की सरकार, इसलिए सरकार बीच में आ रही है, और आप लोग वहां तिरपाल चोर तक कह दे रहे हैं टीएमसी वालों को। अच्छा, देखिए कहीं पर भी ये बहाना चाहिए इनको। अन्य भी जगह विपक्ष की सरकार है, कई जगह कांग्रेस की सरकार है, कहीं पर ये दिक्कत दुश्वारी नहीं है। लेकिन टीएमसी को तो दादा ये बता दें कि कट मनी के चक्कर में आप किसानों का हक ही काट लेंगे, ये नहीं चलने वाला है। आप ममता दी ने तो खुद ही कहा था कि लोकसभा के चुनाव के बाद कहा था कट मनी वापस करो। अगर किसानों को उनके अकाउंट में पैसा जा रहा है, गरीब किसानों को, छोटी जोत वाले किसान हैं,
उनका हक क्यों मारना चाहते हैं? जवाब दीजिए क्या वो डॉक्टर किसान शांतनु आपको हुसैन। माफ करने वाले हैं? डॉक्टर शांतनु वोट हुसैन, के जल्दी वक्त जवाब में दीजिए, फिर मैं बाकी आपको मेहमानों के ये पास याद जाऊंगा। रखेंगे, उनके जेब से पैसा निकालने का आप लोगों ने काम किया है। डॉक्टर उनके शांतनु जेब हुसैन। में पैसा जा रहा है, आपको देखा नहीं जा रहा, आपको दुख हो रहा है, किसानों के पेट में दाना जाए इसका दुख हो रहा है। क्यों आप लोगों ने इस तरह से आपने क्यों उनका हक मारा है, बताइए देश को। पीएम केयर्स फंड का ऑडिट नहीं करते आप लोग। रेल से लेकर कोल इंडिया से लेकर एयर इंडिया से लेकर पूरा देश पे शहर वाला पूरा देश को आप बोल रहे हैं। चलिए, आपकी ऑडियो में कुछ दिक्कत आ रही है सर, मैं साफ तौर पर आपको सुन नहीं पा रहा हूं। दोबारा मैं आपके पास आऊंगा जब ये तकनीकी खामी दूर हो जाए। मैं शुभांकर सरकार जी का रुख कर लेता हूं, कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे साथ हैं। शुभांकर सरकार जी, जेपी नड्डा साहब ने आज एक और बयान दिया। उन्होंने ये कहा, एक आंकड़े के जरिए उन्होंने अपनी बात कही है कि प्रधानमंत्री मोदी जब से आए हैं 6 गुना कृषि बजट बढ़ा है। उन्होंने जो कहा वो मैं कोट कर रहा हूं कि 2013-14 में 22,000 करोड़ का यह बजट हुआ करता था, आज 1,34,000 करोड़ का बजट है। फिर भी आप लोग किसान के मुद्दे पर सरकार को घेर रहे हैं। क्या सिर्फ और सिर्फ खालिस ये राजनीति है? वोटों के चक्कर में ये सब कुछ कर रहे हैं आप लोग? देखिए, सबको मालूम है सारा देश में क्या हो रहा है और क्यों किसान धरना पर बैठा है। जेपी नड्डा जी, उनका पता नहीं है, जियोग्राफी का बारे में उसका जानकारी नहीं है। वो जानकारी होता देश को बर्बाद कर दिया, देश को बेच दिया। एक ही चीज बेचा नहीं था, वो है किसान। किसान को भी बेचने लगा। तो जेपी नड्डा जी और उनका जो बीजेपी पार्टी, ये इसको कोई हक नहीं बनता है किसान का बारे में बात करने का। कितना किसान सुसाइड किया है, कितना किसान आज सड़क पर धरना पर है। आज जेपी नड्डा जी, बंगाल में चुनाव है, आप बंगाल में आके आपका आवाज निकाल रहे हो। अरे एक बार एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में आप किसान का पास जाके उनका जो आज डिफिकल्टीज है उसको समझते तो आज सारा हिंदुस्तान बोलते ठीक है, बीजेपी आज किसान का साथ बात कर रहा है। मैं आज बताना चाहता हूं, ये चुनाव के लिए नड्डा जी और विजय वर्गीय जी, ये सब लोग बंगाल में आएगा। बट बंगाल में ममता जी को बंगाल का जनता नहीं चाहती है। बंगाल का जनता ममता जी को हटाना चाहता है और बीजेपी को भी रुकना चाहता है। वो एक थर्ड अल्टरनेटिव ढूंढना चाह रहा है, जो थर्ड अल्टरनेटिव कांग्रेस का लीडरशिप में बंगाल में 2021 तो आपकी लीडरशिप वहां चुनाव में अभी उतरी कहां है सर? यहां बीजेपी के नेता लगातार वहां कैंपेन कर रहे हैं, टीएमसी के नेता सक्रिय नजर आ रहे हैं। आप लीडरशिप का आपने जिक्र कर दिया तो मेरे मन में यह सवाल आ गया, मैं पूछ लूं, आपकी लीडरशिप तो अब तक वहां उतरी नहीं है। वो इटली में प्लानिंग कर रहे हैं बैठ के, वहीं से मीडिया को जानना चाहिए। इटली में प्लानिंग कर रहे हैं चुनाव लड़ने की। अजीत चौधरी जब सड़क पर है तो अब 10,000 आदमी उसका पीछे है। बट आपको मीडिया जो है, मीडिया आज मोदी मीडिया हो गया, क्या करेगा सर? आपके नेता, आप ही ने लीडरशिप का जिक्र कर दिया ना, 5,000 लीडरशिप का जिक्र आपने कर दिया तो मेरे जहन में ये सवाल आ गया, मैंने पूछ लिया आपसे, लीडरशिप आप क्यों बोल रहे हैं? आपका जो केंद्रीय नेतृत्व है कहाँ है वहाँ सड़कों पर पश्चिम बंगाल में? मुझे तो नहीं दिख रहा है। वो तो छुट्टी पे गए हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष। चलिए, अवनीश अवस्थी मैं आपके पास आ रहा हूँ। नेता तो छुट्टी पे लड़ रहे हैं। आप लोग अवनीश अवस्थी जी, क्या पश्चिम बंगाल के किसानों की ज्यादा फिक्र इसलिए है क्योंकि वहां पर चुनाव है और जो लोग दिल्ली की सीमाओं पर किसान आंदोलन कर रहे हैं उनकी कोई सुध नहीं ले रहा है? अखिलेश जी, अभी आपने विवेक श्रीवास्तव को बोलते हुए क्या सुना? चुनाव आ गया, अभी क्या शांत? अरे शुभांकर, अब सुन भी लो ना। अब ये कांग्रेस वाले ना 3 में ना 13 में बोले जाएगा ये। बोलिए अवनीश अवस्थी। अखिलेश, अभी विवेक श्रीवास्तव ने क्या, इसको चुप करिए अखिलेश, मैं नहीं, इसको चुप करिए, फालतू बोले जा रहा है तब से। अब बारी बारी से बोलिए और एक दूसरे के प्रति हम भाषा का संयम रखें। अवनीश जी, आपसे भी मेरी गुजारिश है, थोड़ा एक दूसरे को सम्मान देकर बात करें। आप भी मेरे लिए सम्मानीय हैं, वो भी हैं। अवनीश जी को बोलने दीजिए। हाँ, अभी विवेक श्रीवास्तव ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि 15 तारीख को वार्तालाप है और 26 तारीख को ट्रैक्टर रैली है। मतलब वार्तालाप सफल नहीं होने देना, सिर्फ ये बात है। और ये कम्युनिस्ट पार्टी कर रही है। लेकिन अच्छी बात यह है, भारत के भाग्य की बात अच्छी है कि इन कम्युनिस्ट पार्टी को भारत की जनता ने बहुत बुरी लात मारी है, जिसने 1962 में चीन का साथ दिया और आज भी चीन का साथ दे रहे हैं ताकि हिंदुस्तान में कंपनियां न लग सके। चीन के दलाल
चीन के दलाल चीनी है, चीनी है बैन, चीनी है बैन। ट्रंप सरकार आईफोन की फैक्ट्री में आग लगाई, आईफोन की फैक्ट्री में आग लगाई, आईफोन की फैक्ट्री में आग लगाई। सुप्रीमेसिस्ट है और तुम हिंदू विदेशी सुप्रीमेसिस्ट फैक्ट्रियां हो। यहाँ ना आ पाए, वो गौरव की यहाँ काबिलियत की बात अराजकता करता हो, है, और ताकि विदेशी हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते चीन हो, छोड़ करके और भारत ना आ पाए, करते हो। सिर्फ इसलिए डोनाल्ड ट्रंप वहां पर और मूर्खों की तरह जा करके हम लोगों ने वहां पे डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन किया है। जहां भी दिखे, प्राइम जहां भी दिखे सरकार। अरे सर बारी बारी से बोलिए आप लोग, कोई किसी को ऐसे में सुन नहीं पाएगा। पश्चिम बंगाल की राजनीति पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं और इसी दौरान देखिए वहीं से ये बड़ी खबर आ गई है, पश्चिम बंगाल से ही बड़ी खबर है, हिंसा की सूचना मिल रही है। नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी के सहायता केंद्र में तोड़फोड़ की गई है। बीजेपी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर तोड़फोड़ का आरोप लगाया है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ताला तोड़कर दफ्तर के भीतर जाने का प्रयास किया गया। बीजेपी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर तोड़फोड़ का यह आरोप लगाया है। नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी के सहायता केंद्र में तोड़फोड़ की गई है। आइए सीधे मैं डॉक्टर शांतनु सेन के पास आपको लिए चलता हूं, जो टीएमसी के सांसद हैं। डॉक्टर शांतनु सेन, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर गंभीर सवाल खड़े हुए पिछले दिनों में। अभी जब हम चर्चा कर रहे थे उसी दौरान ये खबर आ गई। हो क्या रहा है वहां पर? नहीं, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर क्वेश्चन कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? ये इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही है? अगर प्रशासन सख्त है तो पुलिस कहां है? जिसको और कुछ करने का नहीं है, जिसको डेवलप करना नहीं आता है, जिसको सिर्फ गुमराह करना आता है, वो लोग ही ऑपोजिशन, वो ऑपोजिशन करेंगे कुछ। डॉक्टर शांतनु सेन जी, मैं सवाल क्या पूछ रहा हूं आप समझ नहीं पा रहे हैं शायद। मैं बता दूं आपको, लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल इसलिए मैंने पूछा, जब हम ये चर्चा कर रहे थे उसी दौरान ये खबर आ गई कि शुभेंदु अधिकारी के दफ्तर में तोड़फोड़ की गई है। हाँ, आपने सुना है, आपने जो बोला है हमने सुना है। अगर आप अलाउ करेंगे तो हम आंसर जी बोलिए नहीं देंगे। जो तृणमूल कांग्रेस का अगर पार्टी ऑफिस है, तृणमूल कांग्रेस का पार्टी ऑफिस में बैठने वाला कोई एक अगर बीजेपी को चला गया तो ऐसा नहीं होता है पूरा पार्टी ऑफिस बीजेपी को हो जाता है। अगर आप सर मैं कहता हूं छोड़िए, आप बीजेपी छोड़ दीजिए, आप कांग्रेस छोड़ दीजिए, सीपीएम छोड़ दीजिए, सीपीआई छोड़ दीजिए। मैं कह रहा हूं अगर ये गुंडे भी हैं तो क्यों इस तरह की हरकत करने में कामयाब हो जा रहे हैं? क्या पुलिस प्रशासन का डर नहीं है वहां पर, इस तरह के जो अराजक तत्व हैं उनके मन में? अगर आप एबीपी हाउस में काम करता है, अगर आप कोई हाउस चेंज करके दूसरा हाउस में चला जाए, इसका मतलब तो आपका एबीपी हाउस दूसरा हाउस का नाम में नहीं हो सकता है ना। सर आप क्या बातें कर रहे हैं? आप वहां सरकार में हैं, क्या सरकार की जवाबदेही जिम्मेदारी नहीं होती है? लॉ एंड ऑर्डर किसका सब्जेक्ट है? क्या स्टेट का सब्जेक्ट नहीं है वो? बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है। आप यूपी में देखिए, बिहार में देखिए, लॉ एंड ऑर्डर बंगाल में। शहनवाज हुसैन जवाब देना चाहेंगे? आपको उत्तर प्रदेश लेके चले गए शांतनु सेन। बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है। देखिए, जब इनके पास कोई जवाब नहीं है तब ये सवाल खड़े कर देते हैं। आपने सवाल पूछा, इन्होंने अपना ही सवाल खड़ा कर दिया। हमारे कार्यकर्ताओं पे हमला हो रहा है, आज से नहीं हो रहा। पंचायत चुनाव में भी जब जीते थे तब हमला हुआ, हमें उन सबको बाहर रखना पड़ा। उसके बाद लोकसभा के चुनाव में इनका बड़ा अहंकार था, बीजेपी को खाता नहीं खोलने देंगे। हम 18 सीट जीते और हमारे कार्यकर्ता कठिन परिस्थिति में काम करते हैं। माँ माटी मानुष की बात करने वाली ममता बनर्जी अब गोली बम बारूद की बात करती है। जो इनके हम लोग हिंदू मुस्लिम नहीं करते, आप लोग करते हैं। आपने तो अच्छा विवेक श्रीवास्तव जी, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। एक मिनट विवेक श्रीवास्तव जी के पास। शहनवाज जी एक मिनट, विवेक श्रीवास्तव जी को जरा बोलने दीजिएगा, मेरा सवाल सुनिएगा सर। विवेक श्रीवास्तव सर, मेरा सवाल सुन लीजिए, एक मिनट मुझे अलाउ कीजिए। सीपीआई के नेता विवेक श्रीवास्तव, अगर लॉ एंड ऑर्डर खराब है तो किससे सवाल पूछा जाए? विवेक श्रीवास्तव जी जरा ईमानदारी से जवाब दीजिए। अगर पश्चिम बंगाल में इस तरीके से गुंडे लगातार सक्रिय हैं, सवाल किससे पूछा जाए? पार्टी के लोगों की हिम्मत नहीं है। आप सुनिए, विवेक श्रीवास्तव मैं बता रहा हूं। अरे बोलने दीजिए ना विवेक श्रीवास्तव को, बोलिए। टीएमसी के खिलाफ बोल नहीं सकते। तृणमूल कांग्रेस जानते हैं। अरे भैया बोलने दो मुझे पहले। अरे मार कर, अरे शाहनवाज हुसैन जी बोलने दीजिए। हिंदू मुसलमान की लड़ाई करवाते हो, जय श्री राम का नारा लगाते हो और दंगे करवाते हो गुजरात के मॉडल पर, और वही मॉडल लेके बंगाल में पहुंचे हो। ये राम रहीम की राजनीति जो बंगाल की संस्कृति नहीं थी, क्या बोल रहे हैं? जनता पार्टी लेकर के कम्युनिस्ट हैं और 14.5% मुसलमानों से
आप डरा रहे हो, कम्युनिस्ट पार्टी है चाइना में उइगर मुसलमानों की जिंदगी हराम कर दी। आप लोग बताइए, मस्जिदों पर ताले लगा दिए। कम्युनिस्ट पार्टी जहां भी रही है, आपका झंडा तो मुसलमानों के खून से रंगा हुआ है। आपके झंडे का रंग जो लाल है वो मुसलमानों के खून से है। आपका चाइना कम्युनिस्ट पार्टी है, उइगर मुसलमानों का क्या हाल कर दिया। रशिया में CIS कंट्री में आपने मस्जिदों को बंद कर दिया था। आपका क्या मतलब। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ममता सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। धनखड़ ने कहा, पश्चिम बंगाल में अल कायदा ने पांव पसार लिए हैं, बम बनाने की फैक्ट्रियां खुल गई हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, राज्यपाल ने यह आरोप लगाया है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। उनका यह कहना है कि अल कायदा ने राज्य में पांव पसार लिए हैं, पश्चिम बंगाल में बम बनाने की फैक्ट्रियां खुल गई हैं। यह कहना वहां के राज्यपाल का। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। उन्होंने ये बहुत ही अहम और बड़ा बयान दिया है, गंभीर आरोप कि अल कायदा ने वहां पर पांव पसार लिए हैं। सिक्योरिटी एनवायरनमेंट कितना खतरे में है ये सार्वजनिक है। अल कायदा ने पांव पसार लिए हैं। इलीगल बम मेकिंग इज रैम्पेंट। बॉम्ब्स की वजह से कितने लोग आहत हुए हैं। नियाटी का बॉम्ब ब्लास्ट कितना खतरनाक रहा है। हर सप्ताह मेरे पास खबर आती है कि इलीगल बॉम्ब एक्सप्लोजन की वजह से ये लोग मर गए। तो मैं जानना चाहता हूं कि इनका काम क्या है, ये कर क्या रहे हैं। पश्चिम बंगाल के अंदर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की क्या पोजीशन है, ये ओपन सीक्रेट है। उनके ऊपर किन किन का क्या बोसिज्म है। इसीलिए बार बार मैं कहता हूं, we are having political police. Governance in the state is on police crutches. These are makings of a police state. और इसका प्रजातांत्रिक व्यवस्था में कोई स्थान नहीं हो सकता। तो बहुत ही गंभीर आरोप है। आप सोचिए, राज्यपाल का यह कहना कि अल कायदा ने वहां पर पांव पसार लिए हैं। अब मैं डॉक्टर शांतनु सेन से इसका जवाब लेना चाह रहा था। टीएमसी के नेता हैं, सांसद हैं, लेकिन इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए नहीं है। ऐसे में शहनवाज हुसैन जी, आप ही के पास में आ रहा हूं। ये तो बहुत ही गंभीर मामला है। पश्चिम बंगाल में अभी तक हम लोग गुंडागर्दी की, बदमाशी की बात कर रहे थे, यहां तो अलकायदा ने पांव पसार लिया और वो भी बम बनाने की फैक्ट्रियां खुली हुई हैं। राज्यपाल कह रहे हैं ये नहीं। आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में किस तरह से बम बनाने की कई फैक्ट्री पकड़ी गई, कई लोग मारे गए। और वहां पर क्योंकि वो बांग्लादेश का बॉर्डर इलाका आता है और उस सब इलाके में टीएमसी के लोग पूरी तरह उसमें सपोर्ट करते हैं। और जो भी देश विरोधी संगठन है, अलकायदा है, ISIS है, वो चाहता है कि जहां पर उसको ऐसा लूज इलाका मिले, जहां पर कानून में की हिफाजत करने वाले लोग, जो राज करने वाले लोग हैं, जिनके जिम्मे लॉ एंड ऑर्डर का काम है, वो उसमें सहयोग करें। तो टीएमसी को तो वोट चाहिए, उनको हुजी आ जाए, अलकायदा आ जाए, ISIS आ जाए, हर चीज में उनको यही चाहिए। और ये तो नक्सल हैं, ये CPI वाले क्या बोलेंगे। ये तो झंडा लेके जंगल में जाके नक्सली हरकत करते हैं। ये लोग क्या बात करेंगे। ये तो लाल झंडा लेके जंगल में भी लड़ाई करते हैं, बाहर भी लोगों को भड़काते हैं, अर्बन नक्सल को आगे बढ़ा देते हैं। अच्छा, तो क्या अलकायदा अगर देश के राज्यपाल कह रहे हैं, महामहिम राज्यपाल हैं, आपको इसकी कदर है कि नहीं। आपको पता है कि देश के अंदर वो गरीब राज नहीं कहा हमने, आप कर रहे हैं। ये कम्युनिस्ट पार्टी के लोग भड़काने का काम कर रहे हैं, ये कह रहे हैं। हमने कभी नहीं कहा विवेक श्रीवास्तव जी, फॉरेस्टेशन में ऐसा बयान मत दीजिए। आप लोगों की आदत है कि आप सिर्फ हिंदू मुसलमान में दरार आप करते हैं। आप लोग चुनाव में हार जाते हैं, इसकी वजह से ये सब बयानबाजी। अच्छा, विवेक श्रीवास्तव, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। विवेक श्रीवास्तव, आप CPI के नेता हैं सर, एक सवाल सुन लीजिए। क्या बताइए, सवाल सुन लीजिए। विवेक श्रीवास्तव, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। अगर अलकायदा ने वहां पांव पसार लिए, ऐसा राज्यपाल कह रहे हैं, तो क्या ये जो वहां की राज्य सरकार है, ममता सरकार है, उसके लिए फेलियर नहीं है, ये नाकामी नहीं है। नहीं, अब आप मुझे स्पष्ट बताइए कि ये जो आप राज्यपाल जी हैं धनखड़ साहब, ये क्या हैं? IB हैं, CID हैं, CBI हैं,
क्या है, कहां से खबर आई, किसने बम की फैक्ट्री पकड़ी? अरे एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए राज्यपाल हैं, तो फिर आप ये कहना चाह रहे हैं वो गलत बयानी कर रहे हैं? विवेक श्रीवास्तव, फिर आप क्या ये कहना चाह रहे हैं कि राज्यपाल गलत बयानी कर रहे हैं? राज्यपाल के नाम सुनिए, महामहिम राज्यपाल है, उनके बाद जो रिपोर्ट है राज्यपाल इस वक्त कहते हैं राज्यपाल इस वक्त तो होम मिनिस्ट्री के एजेंट का रोल निभा रहे हैं, बहाना ढूंढ रहे हैं। राज्यपाल है, सम्मान से बोलिए। महामहिम को छोड़िए, महामहिम राज्यपाल कुर्सी पे बैठे हो, उनके लिए कुर्सी का मर्यादा रखो। आप लोग थोड़ा सम्मान से राज्यपाल को समझाओ। मतलब आप ममता सरकार को क्लीन चिट दे रहे हैं? विवेक श्रीवास्तव जी, क्या मैं ये मानूं कि ममता सरकार को आप क्लीन चिट दे रहे हैं? आपको लग रहा है कि नहीं सब कुछ ठीक है और राज्यपाल राजनीतिक तौर पर प्रेरित होकर किसी खास विचारधारा से काम कर रहे हैं, ये कह रहे हैं? इस तरह के शब्द बोल रहे हैं, बोलने दीजिए मुझे, राज्यपाल के लिए इनको जरा चुप कराइए। तो ठीक है, बोलिए विवेक श्रीवास्तव, ममता सरकार को आप क्लीन चिट दे रहे हैं? सीधा सवाल, सीधा जवाब दीजिए मुझे, क्या आप ममता सरकार को क्लीन चिट दे रहे हैं? विवेक श्रीवास्तव, अरे तो इनको चुप कराइए तो मैं बोलूं। सुनिए सुनिए सुनिए, कितने हम लोग ममता बनर्जी के खिलाफ हैं, तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ हैं। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब जरूर है, लेकिन राज्यपाल होम मिनिस्ट्री के एजेंट हैं, ये दूसरी सच्चाई है। शुभंकर सरकार, और ये जो है, ये जो बीजेपी है, ये बी टीम है तृणमूल कांग्रेस की, कम्युनिस्ट पार्टी ये तृणमूल कांग्रेस की बी टीम है। शुभंकर सरकार जी, आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, राज्यपाल ये कह रहे हैं कि अलकायदा ने पांव पसार दिए हैं इस वक्त पश्चिम बंगाल में, जगह जगह बम बनाने की फैक्ट्रियां हैं। ममता को भी हराएंगे, आपको भी हराएंगे। थोड़ा थमाइए जी। शुभंकर सरकार जी बोलिए। अखिलेश जी, ये लोग ममता जी है सबको एक आदमी बोले, इनके पास वर्कर तो नहीं है। बारी बारी से शहनवाज हुसैन जी जरा बोलने दीजिए। देखिए अखिलेश जी, हाँ बोलिए शुभंकर जी। अखिलेश जी, एक चीज ये बात एकदम साफ है, आपने जो बात उठाया लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ये स्टेट का अफेयर्स, जैसा एग्रीकल्चर भी स्टेट का अफेयर्स है, मैं उसमें आना नहीं चाहता हूं। मैं आना चाहता हूं जे लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट है, स्टेट में कोई हिंसा होगा, कोई ऐसा चीज मालूम होगा, स्टेट को देखना चाहिए। और साथ साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट ये दोनों जो चीज कर रहा है चुनाव को सामने रख के, और गवर्नर उन्होंने सुप्रीम अथॉरिटी है, हेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उनको कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, कोई ट्वीट करना, कोई उनको व्हाट्सएप करना ये नहीं चाहिए। वी वांट एक्ट, उनको एक्ट करना चाहिए। उन्होंने तो एक्ट नहीं किया, उन्होंने मुसलमान का खिलाफ में काम कर रहा है, उन्होंने बीजेपी को कैसे पावर में लेके आएगा उसको देख रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बंगाल के अंदर में बीजेपी जो हिंसा लेके आ रहा है, हिंसा कांग्रेस पार्टी अपने गवर्नर ये कह रहे हैं कांग्रेस के नेता शहनवाज हुसैन जी कि राज्यपाल, अगर राज्यपाल को ये लग रहा है कि इतने खराब हालात हैं तो फिर वो एक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बयानबाजी क्यों कर रहे हैं? देखिए ये जो आपने बुलाए हैं, टीएमसी से 3 लोग बुलाए हैं। टीएमसी की बी टीम है कम्युनिस्ट पार्टी और सी टीम है कांग्रेस पार्टी। ये लोग टीएमसी से इतना डरते हैं कि ये बोल नहीं सकते। ये तृणमूल कांग्रेस के बी और सी टीम है। ये लोग का झंडा भी खरीद के वही लाते हैं। ये लोग कहीं हैसियत में नहीं है, इनके नेता को बोलने की जरूरत, ये खड़े नहीं होते हैं इनके सामने। तो ये कांग्रेस के नेता की तो साहब ये लोग तो थर कांपते हैं, ये दीदी से कांपने वाले लोग हैं। ये दोनों ममता जी के एजेंट हैं, ये पार्टी के लोग, ये टीएमसी के लोग हैं, ये बीजेपी से चलते हैं, ये डेवलपमेंट से चलते हैं, इनको कुछ नहीं पता। ये लोग ममता अपना बोर्ड अवस्थी जी को बहस में लाना चाह रहा हूँ। अवस्थी जी, इनकी हिम्मत अगर राज्यपाल सवाल खड़े करते हैं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, तो क्या वो राजनीति से प्रेरित हो गए? कोई लड़ रहा है तो 56 इंच की छाती वाले नेता अनुजेश अवस्थी, अखिलेश ये तो डर से भागे। अखिलेश जी, ये दिल्ली में जी अनुजेश अवस्थी जी को जरा सुनिए सर। हाँ बोलिए। अखिलेश जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता और मैं ये चाहूंगा कि बीच में कोई ना बोले, अदरवाइज मैं नहीं बोलूंगा। मैं अपनी बात बोलता हूँ आपके दर्शकों को सुनाने के लिए, इन लोगों को समझाने के लिए नहीं बोलता हूँ। पहली बात, आपने सवाल किया कि गवर्नर ने वहां की वस्तु स्थिति का सबके सामने रखी है, और जो सबके सामने रखी है वो झूठ है क्या? क्या वहां पर रोज बम नहीं पकड़े जाते? क्या बम नहीं फटते? क्या वहां पर अगर नहीं फटते तो कह दें कि राज्यपाल झूठ बोल रहे हैं?
अरे रोज खबर आती है कि वहां बम बनाते हुए फट गया, इतने लोग मर गए, वहां बम की फैक्ट्री पकड़ी गई, वहां जिंदा बम पकड़े गए, वहां गोली कारतूस पकड़ी गई, वहां पिस्टल बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई। ये है ना, ये खबर। एक सेकंड, ये फिर बोला ना ये आदमी चीनी, ये चीनी आदमी को ये चीनी आदमी जो बोल रही। बारी बारी से बोलिए, चीखने चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है और भाषाई मर्यादा का ख्याल रखिए। आप सभी लोगों से मैं गुजारिश कर रहा हूं, बोलने ले दीजिए ना। अब निजेश अवस्थी जी अपनी बात खत्म कर लेंगे, फिर सबको मैं मौका दूंगा। जल्दी से अवस्थी जी। अरे उनसे पूछिए प्रेसिडेंट रूल लगाना चाहते हैं क्या वो प्रेसिडेंट रूल एडवोकेट कर रहे हैं? ममता जी के डर से बंगाल में बोलेंगे नहीं, एबीपी न्यूज पे ही बोलते हैं अखिलेश जी। ये लोग तो बंगाल जा अखिलेश जी अगर आप बोल लेने दीजिए भाई, अब निजेश अवस्थी जी को बोल लेने दीजिए। हाँ। बिल्ली रोटी खाएगी। ये चाइनीज बंदर को ले आए आप यहाँ पर। सर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल हर एक के बीच में बोल रहे हैं। अब निजेश अवस्थी जी आपसे भी मेरी गुजारिश है, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सभी लोग हमारे लिए सम्मानीय हैं। जल्दी से अब निजेश अवस्थी जी को बात खत्म करने दीजिए। विवेक श्रीवास्तव मैं आऊंगा, आपको मौका दूंगा। जल्दी से अवस्थी जी, जल्दी से खत्म कीजिए सर, 20 सेकंड में। नहीं जल्दी से बात आदमी बीच में क्यों बोलता है? न 3 में न 13 में पूरे देश में 2 MP है इसके। इस तरह की भाषा मत बोलिए निजेश अवस्थी जी, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं। नहीं, ये गलत भाषा है, इस तरह से नहीं। आप मेरे लिए मेहमान हैं, आप अपनी बात रखिए, व्यक्तिगत कमेंट नहीं करना चाहिए ना, इस तरह की बात बोलनी चाहिए। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल प्लीज ना करें, मैं आप सभी लोगों से गुजारिश कर रहा हूं। आप तमाम लोग बहुत ही सम्माननीय हैं, देश भर में लोग आपको देख रहे हैं। विवेक श्रीवास्तव जी, सीधे आप ही के पास में आना चाह रहा हूं। अगर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल पूछे जाएं तो क्या ममता सरकार की कोई जवाबदेही नहीं बनती है? अगर राज्यपाल ये कह रहे हैं कि वहां पर अलकायदा पांव पसार रहा है, तो क्या वो इस तरह की बात ना कहें? इसमें आपको क्यों लग रहा है कि वो राजनीति से प्रेरित हैं? देखिए मेरी बात सुनिए। लॉ एंड ऑर्डर तृणमूल कांग्रेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इनको निभाना पड़ेगा। अगर वहां पे गलतियां हैं तो इनको कटघरे में खड़ा करना चाहिए हम लोगों को। मैं इससे सहमत हूं। हम लोग ममता के खिलाफ हैं, तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ हैं, उनके खिलाफ ही लड़ेंगे, ये बड़ा क्लियर है। लेकिन आप अरे सुनिए पहले साहब, लेकिन दूसरी सच्चाई आप सुनिए ना जनाब। अरे हुसैन शहनवाज जी, आप मेरी बात सुनिए जरा। आपके राज्यपाल क्यों नहीं लड़ते जाके एक एक करके बोले टीएमसी के गुंडागर्दी के खिलाफ? कम्युनिस्ट अरे पार्टी भैया क्यों नहीं लड़ेंगे? आप सुनिए, 2 बंदरों की लड़ाई में ना लड़िए बीजेपी की तरह, लड़िए अमित शाह जी की तरह। मेरे सम्मानित मित्र शहनवाज जी, आप देखेंगे कि 2 बंदरों की लड़ाई में बिल्ली रोटी खा गई। आप लड़िए तृणमूल से, सरकार तो लेफ्ट की बनेगी और कांग्रेस जैसे सेक्युलर दल भी साथ में रहेंगे, आप देखिएंगे। और बिहार भी आपने बड़ी मुश्किल से बचाया। और दूसरी बात, राज्यपाल जी नहीं, मुझसे प्रश्न राज्यपाल के बारे में पूछा गया, तो सुनिए, राज्यपाल जी को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। पहले राज्यपाल जी जादवपुर यूनिवर्सिटी चले गए बाबुल सुप्रियो के साथ, और वहां पे स्टूडेंट्स के खिलाफ ड्रामा किया। 2 साल पहले की बात। शुभांकर सरकार जी, राज्यपाल आप बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, उसमें मैं जोड़ दूं। शहनवाज हुसैन का जो सवाल है, वो कह रहे हैं कि आप लोगों को दीदी से डर लगता है, कांग्रेस को, लेफ्ट को दीदी से डर लगता है, ये कह रहे हैं शहनवाज। शुभांकर को डर लगता है? किसी से डर नहीं लगता। शाहनवाज जी को मैं पूछना चाहता हूँ, अखिलेश जी, पार्टी और कांग्रेस आप एक आवाज नहीं उठाते, आप अपना झंडा हटा लेते हो, जब हम मोदी से हटा लेते हो। अरे लड़ो, जिसकी सरकार है बीजेपी से, ममता बनर्जी देखो हम कैसे लड़ते हैं। देखिए बीजेपी कैसे लड़ती है। अरे भैया, नरेंद्र मोदी से लड़ रहे हैं, जब नरेंद्र मोदी को चैलेंज कर रहे हैं, तो ममता बनर्जी क्या चीज है हमारे लिए? दीदी से आप सुनिए, अरे दीदी से डर लगता है। शाहनवाज जी आप सुनिए, मार लंबा कर दिया कांग्रेस वाले को, मोदी से नहीं डरते, और जब मोदी से टक्कर ले रहे हैं तो ममता बनर्जी क्या चीज है? अरे जनाब इतना क्यों डरते हैं? हिम्मत से काम लीजिए, डरिए मत। 1 घंटा का लड़ाई लड़िए, सीखिए बीजेपी से। गवर्नर का हुआ, कार्यकर्ताओं की शहादत हो गई, हमारे बारी बारी से बोलिए ना। देखिए शुभांकर सरकार को बोलने दीजिए, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। शुभांकर सरकार करके दिखाया, हम डरते नहीं हैं। शुभांकर सरकार क्या कह रहे हैं, बोलिए। दीदी से डर लगता है, जवाब दीजिए। देखिए मैं शाहनवाज जी को पूछना चाहता हूं, यस्टरडे ममता बनर्जी एंड गवर्नर 1 घंटा मीटिंग किया। मैं जानना चाहता हूं ये क्या मैच फिक्सिंग चल रहा है? ममता बनर्जी को जो पेश मिल रहा है ये ड्यू टू बीजेपी। आप सोचिए, नारदा केस, हरदा केस, आज मुकुल राय कहां, शुभेंदु अधिकारी कहां, नारदा में पैसा ले रहा है,
शोभन चट्टोपाध्याय कहाँ है? आज मैं पूछना चाहता हूँ, शाहनवाज हुसैन जी, ये तो आप ही पर मैच फिक्सिंग का आरोप लग गया। नेता शाहनवाज जी, ये तो आप ही पर मैच फिक्सिंग का आरोप लगा। आज जो जेपी नड्डा ने बयान दिया उसी से जुड़ा मेरा सवाल है। शाहनवाज हुसैन जी, आप ही के पास में आ रहा हूं। आप लोगों को क्यों लगता है कि तोलाबाजी, तुष्टीकरण और तानाशाही की सरकार है ये ममता सरकार? देखिए, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष एक सभ्य सौम्य व्यक्ति हैं, उनको भी कैंपेन में जिस तरह इन्होंने तंग किया, हमारे कार्यकर्ता की हत्या हो रही है, हम लोग वहाँ लड़ाई हम ही लड़ रहे हैं। कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने तो अपना झंडा हटा लिया, बोर्ड हटा लिया, कांग्रेस वाले सिर्फ टेलीविजन पे बोलते हैं, जमीन पे कौन लड़ रहा है? बंगाल की जनता के हित की रक्षा कौन लड़ रहा है? हम लड़ रहे हैं। आप विवेक जी, आप लोग इतना डरते क्यों हैं? वो तानाशाही की सरकार से, बम गोली बारूद की सरकार से कोई लड़ता है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी लड़ती है। हम लोग निडरता से लड़ेंगे, हम न झुकेंगे न रुकेंगे। बंगाल की सरकार को, टीएमसी की सरकार को जब तक सत्ता से बेदखल नहीं करेंगे, हम लड़ाई लड़ेंगे। हम आप लोग की तरह डरपोक नहीं है। आप लोग लोगों को डराते थे पहले, और आपकी कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी के वर्कर मारे जाते हैं, उनकी लाश पर भी आप आंसू बहाने नहीं जाते हैं। आप लोग आंसू तक नहीं बहाते। आपका वर्कर टेलीविजन देखता है विवेक जी, आपसे बहुत नाराज। मैं इस बहस को किसी निष्कर्ष तक पहुंचाना चाहता था, लेकिन जिस तरीके से आपस में तू मैं आप लोग कर रहे हैं, इसका कोई निर्णय निकलता दिख नहीं रहा है। वक्त मेरे पास फिलहाल इतना ही है। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शिरकत करने के लिए। लेकिन राजनीति का यह मिजाज कतई नहीं होना चाहिए जिस तरीके से वहां पर हिंसा की खबरें लगातार आ रही हैं पश्चिम बंगाल से। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।